गुरवाणी में कहा है कि उस पढ़ने, सुनने एवं विचार करने का क्या लाभ जिससे प्रत्यक्ष अनुभूति ही न हो। जब तक वो प्रभु ही नहीं मिले तो केवल मात्र पाठ करने का क्या लाभ। वाक्य ज्ञान से लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं, अर्थात जिस प्रकार अंधेरे घर में दीपक की बातें करने मात्र से अंधकार दूर नहीं हो सकता, उसी प्रकार वाणी की चतुरता या वाक्य की निपुणता के द्वारा चाहे परमात्मा की कितनी भी महिमा क्यों न गालें, मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता, वह भव सागर से पार नहीं हो सकता। धार्मिक ग्रंथों की वाणी दुनिया को सुनाकर स्वयं को विद्वान समझने वाले की स्थिति इस तरह है, जैसे कि एक व्यक्ति गधे के ऊपर भगवान की मूर्ति रखकर ले जा रहा था। रास्ते में जो भी व्यक्ति आता नतमस्तक हो उस मूर्ति को प्रणाम करता। जब गधे ने देखा कि सभी उसे प्रणाम कर रहे हैं तो वो अपनी खुशी को संभाल नहीं पाया। वो सोचने लगा कि सभी मुझे प्रणाम कर रहे हैं, मेरे सामने शीश झुका रहे हैं, तो गर्व के मारे लगा उछल कूद मचाने। जैसे ही वो उछला तब पीठ पर रखी मूर्ति नीचे गिर पड़ी। कुछ लोग मूर्ति को उठाने दौड़े और कुछ लोग ने गधे की खूब धुनाई कर दी। तब गधे को समझ आया कि लोग केवल मूर्ति को ही प्रणाम कर रहे थे। यही स्थिति उन व्यक्तियों की है जो धार्मिक ग्रंथों का सहारा लेकर स्वयं विद्वान माने बैठे हैं। जबकि विद्वान किसे कहते हैं? कहा गया है, सा विद्या पोतुन से विमुक्तये। विद्या वही है जो हमें मुक्ति प्रदान करती है, और विद्वान वही है जो उस विद्या को जानता है और ईश्वर के दर्शन करता है। ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।